एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था चांदनी घाटी। वहां के लोग एक विशेष किंवदंती सुनते थे। हर 1000 साल में एक तारा आकाश से गिरता है और जो भी उसे पाएगा उसे एक विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान मिलेगा। लेकिन यह तारा कोई साधारण तारा नहीं था। यह था सपनों का तारा, एक जादुई तारा जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां और आनंद ला सकता था। एक धूप से भरे सुबह एक नन्ही गिलहरी नामक नट्टी नदी के पास खेल रही थी। तभी उसने कुछ अजीब देखा। दूर में एक हल्की सी रोशनी झपकी। यह क्या है? नट्टी ने सोचा। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। नट्टी ने सबसे पास वाले पेड़ पर चढ़कर बेहतर तरीके से देखा और यकीन मानो वही तारा था जो जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ था। नट्टी का दिल खुशी से धड़कने लगा। यह सपनों का तारा है, उसने धीरे से कहा। मैंने इस किंवदंती के बारे में सुना था और मैं इसे सबसे पहले पालूंगा। वह पेड़ से कूद पड़ा और तारे की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही नट्टी तारे के पास पहुंचा, एक आवाज जंगल में गूंज उठी। रुको नट्टी, वह तारा हम सभी का है, एक बुजुर्ग कछुए टारो ने कहा। नट्टी ने रुककर इधर उधर देखा। टारो, जो बहुत सारा समय देख चुका था, झाड़ी से बाहर निकला। सपनों का तारा सिर्फ एक के लिए नहीं है, यह सबका है, टारो ने समझाया। नट्टी सिर स्क्रैचिंग करने लगा। लेकिन हम इसे कैसे बांट सकते हैं? यह तो एक ही तारा है, टारो मुस्कुराते हुए बोला। यही तो चुनौती है छोटे दोस्त। यह तारा कई सालों से छिपा हुआ है, क्योंकि इसे केवल वे लोग पा सकते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो। नट्टी सोच में पड़ गया। लेकिन मैं तो एक इच्छा मांगना चाहता हूं। मैं दुनिया की सबसे तेज गिलहरी बनना चाहता हूं, टारो ने समझाया। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी नट्टी। लेकिन याद रखना, असली ताकत दोस्ती और सहयोग में है। इसी बीच नट्टी की सबसे अच्छी दोस्त, एक समझदार खरगोश लूना, झाड़ी से कूदकर बाहर आई। क्या हो रहा है नट्टी? उसने पूछा। टारो ने उन्हें स्थिति समझाई और लूना की आंखें चमक उठीं। मुझे पता है कि हम इसे कैसे बांट सकते हैं, उसने कहा। आगे एक पहाड़ी का रास्ता है और केवल वे लोग एक साथ मिलकर ही वहां पहुंच सकते हैं। अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो हम सब अपनी इच्छा मांग सकते हैं। नट्टी और टारो ने सहमति दी और वे पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई अलग अलग प्राणियों से मुलाकात की। एक गुस्सैल बैल जो अपना रास्ता भूल गया था, एक छोटी सी उल्लू जो उड़ने की कोशिश कर रही थी और एक हिरणों का परिवार जो बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। हर बार जब उन्हें कोई नया मित्र मिलता, नट्टी और लूना रुककर उसकी मदद करते। नट्टी ने सीखा कि तेज दौड़ना सबसे जरूरी नहीं है और लूना ने समझा कि केवल समझदारी से काम नहीं चलता। उन्हें एक दूसरे की मदद चाहिए थी और हर अच्छे काम के बाद तारे की रोशनी और भी तेज होती गई। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए, जहां सपनों का तारा आकाश में झिलमिला रहा था, पहले से भी ज्यादा चमकदार। नट्टी, लूना और टारो साथ खड़े हो गए और तारे की रोशनी ने उन्हें एक गर्म और आरामदायक आलिंगन में लपेट लिया। तुमने इसे कर दिखाया, तारे की आवाज गूंज उठी। तुमने यह साबित किया है कि मदद करना, दयालुता और सहयोग असली जादू है। नट्टी ने अपने दोस्तों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ तेज दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। जीवन के सफर को दोस्तों के साथ साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर नट्टी, लूना और टारो ने अपनी इच्छा मांगी, तारे को गांव में सभी के लिए चमकने देना, ताकि उसकी जादुई रोशनी सबको खुशियां और आनंद दे सके। उस दिन के बाद चांदनी घाटी के लोग जान गए कि सबसे कीमती चीजें कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि वे दोस्त और वे पल होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं।